सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। अब देखिए, मार्च मंथ बीत गया, अप्रैल मंथ का पहला वीक भी बीत गया, तो मैं ये 2 दिन वीकेंड का सैटरडे एंड संडे जितने भी वीडियोस रहेंगे उसमें मैं स्टॉक्स का मेजर ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इन मंथली टाइम फ्रेम एंड इन वीकली टाइम फ्रेम। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, आपको वीकली एंड मंथली एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो आज के जितने भी वीडियोस रहेंगे उनके तो स्टॉक्स को ऑलरेडी मैंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, बट आप कमेंट करते रहिए क्योंकि आपके सारे कमेंट्स मैं रीड कर रहा हूं एंड ऑलमोस्ट 90% स्टॉक्स को मैं कल के दिन कमेंट सेक्शन से ही पिक करके वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, तो कमेंट करते जाइए, जितना स्टॉक्स का नाम आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में डिटेल में 3 स्टॉक्स का मेजर ओवरव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। अभी करेंटली अगर आप देखोगे तो अंडर वैल्यूड एंड क्वालिटी स्टॉक में कैंपस एक्टिववेयर को मैंने अपने लिस्ट में ऐड कर रखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.8% की तेजी देखने को मिली, 230 के भाव पर ट्रेड कर रहा है। एंड अगर आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से इनका वैल्यूएशन ड्रॉप किया है। मतलब कि 300 के पार इनका पी रेशियो चला गया था दोस्तों 2023 में, एंड वहां से गिरता हुआ पी रेशियो अभी 50 के आसपास आ गया। तो अब आप बताइए किस हिसाब से करेक्शन हुआ है। बहुत अच्छा करेक्शन हुआ है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ पी रेशियो में ड्रॉप मिल रहा है देखने को, इनके स्टॉक प्राइस में भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखोगे तो वो क्लोज टू 600 रुपीज था, एंड वहां से गिरता हुआ ये अभी ट्रेड कर रहा है 230 के आसपास। तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस में भी जबरदस्त करेक्शन हुआ है, वैल्यूएशन में भी डिसेंट करेक्शन हुआ है। एंड अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ओके है। ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिक सेलिंग हो रहा है बिग प्लेयर्स के द्वारा। ओवरऑल सारी चीजें हम लोगों को काफी जबरदस्त दिख रही है। अब टेक्निकल वाइज आप लोगों को मैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैं इसके चार्ट को ओपन करता हूँ, लिखता हूँ मैं कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पिछले कुछ दिन का रिसेंट बिहेवियर आप ट्रैक करो तो आपको क्या दिख रहा है कि रिसेंटली स्टॉक में कंटिन्यूअस सेल ऑफ हो रहा था एंड 4-5 दिन में स्टॉक में डिसेंट बाइंग हुआ है एंड अल्टीमेटली वोलेटिलिटी भी इंक्रीज हो गया है। क्यों इंक्रीज हो गया है वोलेटिलिटी? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे आ गया है। मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा करता हूं तब आपको दिखेगा कि ये वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिस लेवल से बाइंग स्टार्ट हुआ था आफ्टर स्टीप फॉल। देख रहे हो ना, जो ऑल टाइम हाई से जो शार्प फॉल हुआ उसके बाद जाके 2024 के स्टार्टिंग में एक अच्छा खासा पुल बैक क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेवल ड्रॉ कर लिया। आपको भी पता है कि फर्स्ट बाइंग में तो किसी भी स्टॉक को कंसीडर नहीं किया जाता, स्पेशली जब वो इस तरीके से भारी भरकम नीचे की ओर गिर रहा हो। तो यहाँ पे फर्स्ट बाइंग हुआ, हमने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लिया कि चलो भाई ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। जब दोबारा आके सेकेंड टाइम अगेन बाइंग हुआ, ठीक है, तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया कि नहीं भाई ये जो सपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट है। बट एक चीज आप ध्यान रखिए कि इस सपोर्ट से जब बाइंग हुआ तो विदाउट टचिंग इट्स रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक इंस्टेंटली रिवर्स करके दोबारा से उसी सपोर्ट लेवल पे आ गया। तो सपोर्ट पे अगर बार बार स्टॉक गिर रहा है रेजिस्टेंस को टच किए बगैर तो वो एक वीकनेस का संकेत रहता है। तो नो डाउट यहाँ पे बायर्स डिफेंड तो जरूर कर रहे हैं बट उतने ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ डिफेंड नहीं कर पा रहे। ठीक, अल्टीमेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत तो वीकनेस अभी भी बरकरार है, सेलर्स थोड़ा ज्यादा हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस आप देखोगे, इनके फंडामेंटल्स को देखोगे, इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे एंड सारी चीजों को अगर आप सिंक करके डिसीजन लेने की कोशिश करोगे तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये अभी एक परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये अभी करंटली वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड अगर इसका फर्दर ब्रेकडाउन भी होता है तो मुझे उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है। ठीक है, बस यहाँ पे एक बेस क्रिएशन हो रहा है। इसी लॉजिक पे मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करना चाहूंगा एंड अगर इन केस स्टॉक इस तरीके से अपने सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर देता है तो नो डाउट मैं लोअर लेवल पे फर्दर बाइंग करने के लिए रेडी हूं। बट मैं ये नहीं उम्मीद करके चल रहा हूं कि नहीं स्टॉक में सपोर्ट टूटने के बाद बड़े करेक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, उतना बड़ा फॉल मैं अभी के टाइम पे कैंपस एक्टिववेयर में तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। और अगर यहाँ पे स्टॉक एक तगड़ा सपोर्ट ले लेता है तो होपफुली एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम स्टॉक में हम लोग को देखने को मिल सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। अब इस स्टॉक को भी देखोगे तो ये भी अभी मेरे अंडर वैल्यूड कैटेगरी में अव्वल दर्जे में बैठा हुआ है। इनके वैल्यूएशन के चार्ट को आप देख लो दोस्तों, ऑल टाइम लो पे इनका पी रेशियो चल रहा है एक तरीके से 5 साल के हिसाब से देखा जाए तो 150 के आसपास पी रेशियो था
अभी गिर के कहाँ पे आ गया 150 से 42 के आसपास। क्या इतना बड़ा जो वैल्यूएशन में डिप आया है, क्या इनके रिजल्ट्स खराब आ रहे थे? ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पे आप इनके अर्निंग के बार को देख सकते हो किस हिसाब से अभी ऑल टाइम हाई पे इनका अर्निंग पर शेयर का बार दिख रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली ये एक अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में रहेगा। प्लस अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नजर डालोगे तो आप ध्यान दीजिए, कंपनी बहुत छोटी है, मार्केट कैप महज 5000 करोड़ का मार्केट कैप है, बट स्टिल यहाँ पे बिग प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट डिसेंट दिखाई पड़ता है। यहाँ पे ओवरऑल पब्लिक का जो होल्डिंग है वो 22% से गिर के 18% पे आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि सारे शेयर जो है वो बिग प्लेयर्स के हैंड में ट्रांसफर किया गया है। स्पेशली डीआईज की मैं बात करूं, डीआई का शेयर होल्डिंग 6.6% से बढ़ के 14.5% पे आ चुका है। तो इस कंपनी में भी आप देखोगे तो उतना कोई रेड फ्लैग आपको नहीं मिलेगा। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड सबसे बड़ी बात की हाई ग्रोथ कैटेगरी में इंक्लूड कीजिए आप इसको, क्योंकि ग्रोथ इसका ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे फिर रिस्क भी ज्यादा हम लोग को बेयर करना पड़ेगा। अब टेक्निकली अगर आप इसको चार्ट को देखोगे तो हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्टॉक ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है, ठीक है। इसको ऑलरेडी मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है फॉर द लॉन्ग रन। मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म का नहीं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग रन के हिसाब से मैंने इसको ऐड कर रखा है अपने पोर्टफोलियो में। अब इसके चार्ट को अगर मैं आपको दिखाऊं मंथली टाइम फ्रेम में, तो आपको क्या दिखेगा, क्रिस्टल क्लियर चार्ट पैटर्न बन रहा है। यहां से शार्प बाइंग हुआ, कंसोलिडेशन, फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट मिला, टेक्निकल वाइज स्टॉक ने ब्रेकआउट के टारगेट को अचीव कर दिया। उसके बाद ऑल टाइम हाई से फिर अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया एंड समहाउ ये भी अपने मेजर सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है। कैसे? सबसे पहला चीज कि ये ब्रेकआउट का लेवल था एंड दूसरी बात कि इसी ब्रेकआउट के लेवल पे स्टॉक ऑलरेडी एक स्टॉक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का क्रिएशन यहाँ पे कर चुका है। ये आप देख रहे हो ना 2024 में यहाँ पे ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का क्रिएशन कर चुका है, उसी पर्टिकुलर लेवल पे ये करेंटली ट्रेड कर रहा है। तो देखिए कुछ स्टॉक्स जो अंडर वैल्यूड रहते हैं, सारी चीजें कंपनी के फेवर में रहती है, तो हर एक स्टॉक में आप बुलिश प्राइस एक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड स्पेशली जो लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा हो, अपने मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा हो, तो हिंदुस्तान फूड्स को भी मैं परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग के लेवल पे ही अभी देखता हूँ कि ये एक काफी सुनहरे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 1.1% लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तेजी हुआ था, जिसके चलते 827 के लेवल पे इसने क्लोजिंग किया है। इसका भी वैल्यूएशन चार्ट देख लो, बाकी दोनों स्टॉक्स के कंपैरिजन में ये भी सेम कैटेगरी में फिट बैठता है। अब इसके चार्ट को मैं ओपन करता हूं इन मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि स्टॉक ने आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन, लॉन्ग इन द सेंस कि 2021 पूरा बीत गया, 22, 23, 24 अप्रॉक्स 4 इयर्स के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देखिए ये टेक्निकल वाइज जितना टारगेट इसको हिट करना चाहिए था उतना टारगेट इसने हिट किया दोस्तों। एंड उसके बाद अब यहाँ पे मार्केट के अनसर्टेनिटी के चलते स्टॉक में करेक्शन हो रहा है। अभी करेंटली देखा जाए तो ये भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, मतलब कि ये पहले मेजर रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। तो इसको भी मैं प्राइस एक्शन के बगैर ऑलरेडी खरीद चुका हूं, मैंने तो अपने वीडियोस में भी बता रखा है। अगर यहाँ से फर्दर नीचे गिरे, देखिए ऑलरेडी ये सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट का फॉर्मेशन हो जाता है करंट मार्केट प्राइस में तो वेल एंड गुड। अगर ये इसका ब्रेकडाउन करता है तो फिर मैं 646 के आसपास आने का उम्मीद करके चल रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंगली मैं वहां पे और एवरेज डाउन करने की कोशिश करूंगा। अब आप कमेंट करके बताइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।